बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड के हवाले से समाअत होती है और 22 जुलाई तक इसको मुलतवी कर दिया गया है। तमाम गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं। अडयाला जेल में जिन लोगों ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं उनमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, फिर जुबैदा जलाल साहिबा हैं, वो उन्होंने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान दिया है। फिर परवेज़ खटक साहब हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान दिया है। अब इनके ऊपर जिरा होगी, ज़ाहिर है इमरान खान साहब के वकील और बुशरा बीबी के वकील जिरा करेंगे, लेकिन समाअत मुलतवी कर दी गई है 22 जुलाई तक। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों ने आज मीडिया टॉक की है और अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का एक तो इजहार किया है। इमरान खान साहब ने, उनके साथ बुशरा बीबी ने भी किया है और इमरान खान साहब ने रोका है बुशरा बीबी को कि ये जो मीडिया है इन्होंने आपकी जो आवाज़ है वो शाया नहीं करनी, पब्लिक नहीं करनी, तो आप मत इनके साथ इस तरह बात करें। तो बुशरा बीबी ने कहा है कि नहीं, आज मुझे बात करने दें, आज मैं बात करूँगी। क्या बात की है? सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि 3 रेफरेंस भेजे जाएंगे। एक, काजी फायज ईसर साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। दूसरा रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ, और तीसरा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन और उसके अरकान के खिलाफ दायर किया जाएगा। जिसने सीसीटीवी फुटेज 9 मई की गायब की है, वो 9 मई का अहम करैक्टर है, अहम किरदार है, उसके खिलाफ भी इमरान खान साहब ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, और बारहा वो कह चुके हैं कि वही 9 मई का किरदार है। फिर इमरान खान साहब ने हंगर स्ट्राइक के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा 2 टोक मौक़िफ़ है कि भूख हड़ताल की तरफ मैं जाऊँगा, कैंप लगाए जाएंगे, और अपनी जो टीम है, अपने जो रहनुमा हैं सारे पार्टी के, उनको मैं इस पे फिल फॉर अमल दरामद का कह रहा हूँ कि इसके हवाले से रिपोर्ट मैंने तलब कर ली है कि आप भूख हड़ताल की तरफ जाएं, और मैं भी जाऊँगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब कहते हैं कि किसी भी जमात के साथ, खा वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी, हुकूमती जमात के साथ कोई भी डील नहीं होगी। नो मोर डील, नो मोर ऑफर। पीपल पार्टी के हवाले से जो अफवाहें चल रही हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि उनके साथ इत्तेहाद करने का कोई भी इरादा नहीं है। 2 टोक मौक़िफ़ है। हाँ, साथ में इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर मुझे हुकूमत करनी हुई, अगर हुकूमत में आना हुआ तो फिर पीपल पार्टी के बारे में सोचा जाएगा। फ़िलहाल तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने बिल्कुल वाज़ह मेरा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन नए करवाए जाएं। आगे उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को अगर कुछ हुआ, बुशरा बीबी को, तो मैं उन लोगों के नाम पहले बता चुका हूँ, मैं इनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, और उनके नाम इमरान खान साहब वाज़ह पहले बता चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 जो है वो किसके ऊपर लगना चाहिए? इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादती की है। फिर उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हमारी पार्टी पर पहले ही पाबंदी है, ना इलेक्शन लड़ने दिया गया। सदर, पार्टी का चेयरमैन और नायब जो चेयरमैन होता है, दोनों जेल में थे जब इलेक्शन हेल्ड किया गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा कहती फिर रही हैं कि जजेस ठीक नहीं हैं। इनके हिसाब में जजेस तब ठीक होते हैं जब फैसले इनके हक़ में आते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मखसूस एलीट 40% जो है वो मखसूस एलीट जो है 40% वो पाकिस्तान के ऊपर ख़ास करके इस टाइम कब्ज़ा करके बैठी है, और 60 साल से मखसूस एलीट ने पाकिस्तान को अपनी डोमिनेट किया हुआ है, यानी कि गालिब हुई पड़ी है उसके ऊपर। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बन्नू इंसिडेंट के हवाले से उन्होंने अपने सख्त अल्फाज में उन्होंने इसकी मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को मैं कहता हूँ कि फायरिंग
इसके पीछे कौन है ये सारी दुनिया जानती है। इसके ऊपर सख्त किस्म का जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अली अमीन गंडापुर जब मुझसे मिलेंगे तो मैं उनको इसके हवाले से वाज़ह हिदायत जारी कर दूंगा। दहशतगर्दी तब तक नहीं जा सकती जब तक कौम हुकूमत के पीछे ना खड़ी हो। और जरदारी के हवाले से उन्होंने कहा कि जरदारी ने किस सेंस में जो सदर हाउस है उसका बजट 88 करोड़ रुपए मुकर्रर किया है, बढ़ा दिया है। मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात को कम करने के लिए तैयार नहीं है और आवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं। आगे साथ में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात की है कि हुकूमती वज़रा कहते हैं कि मुल्क में आइनी ब्रेक डाउन हो रहा है और हुकूमती वज़रा जो हैं वो एमरजेंसी की बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि SIFC क्या है। SIFC वही है जो मुल्क को कंट्रोल करके बैठी है। फिर पीपल पार्टी के हवाले से भी उन्होंने कहा ये फार्म 47 की हुकूमत है और ये सब एक ही हैं, नून लीग और पीपल पार्टी, बिल्कुल भी इनके साथ इत्तेहाद नहीं होगा। अगर मुझे इक़्तिदार में आना हो फिर भी बात करने में देखूंगा। साथ में उन्होंने कहा कि मुल्क में जारी बहरान से निकलने का वाहिद हल इलेक्शन है, साफ इलेक्शन है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। फिच की रिपोर्ट भी मंजरेआम पर आई है लेकिन मुझे इल्म है कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबात की जानब नहीं जाएगी। साथ में उन्होंने 9 मई के हवाले से बात की है कि 9 मई हमने कहा हमारा मुतालबा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और जिसने फुटेज चुराई है वही इसका अहम किरदार है। हुकूमत कह रही है कि आपसे साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को असम्बली तोड़ने का कहा तो आप पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कहा था कि डोनाल्ड लू के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मुझे हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें मैंने ख़त्म की, जिन्होंने इलेक्शन 90 दिन में नहीं कराए उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है आपने असम्बलियाँ तोड़ी, गैर आइनी काम किया है। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था। साफ़ी ने सवाल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की थी, ये कहा था कि इलेक्शन होने चाहिए। आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए, इमरान खान साहब कह रहे हैं। जजेस के हवाले से उन्होंने कहा कि इन्हें डर है कि कहीं सारे हलके खुल ना जाएं, इसलिए जजेस को तब्दील किया जा रहा है। ये PDM हुकूमत की बात हो रही है, ताकतवर की बात हो रही है। और पुरअमन बनू में जो एक मार्च था उसके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जजेस के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब के बाद मुशर्रफ बीबी ने भी बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब सच्चे इंसान हैं, मुल्क के वफादार और वकार और आवाम के लिए खड़े हैं। चोरों की VIP ट्रीटमेंट हो रही है। हम पर जितना जुल्म करना चाहते हैं करें, अल्लाह ताला इनसे हिसाब ज़रूर लेगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं जेल में रह कर भी हक़ की बात करूँगी, मुझे नहीं मालूम कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, मगर हलफ देती हूँ कि सब केसेस झूठे हैं। बनी गाला में जब मैं थी तो जेल मुंतकिल किया गया मुझे, तो ये तासर दिया गया कि इमरान खान भी यहाँ आना चाहते हैं, यानी कि बनी गाला में या मेरे पास। तो मैंने सब जेल बनी गाला में रहने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, परवेज़ लाई, महमूद रशीद और बाकी जो कारकुन हैं वो भी जेल में हैं, तो मैं भी जेल में रहूँगी। क्या केस बनाने वाले हलफ देंगे कि तमाम केसेस झूठे हैं? मुशर्रफ बीबी ने बड़ी आज खुल के बात की है। साथ में इद्दत केस में उन्होंने कहा कि अल्लाह ने सुरखरू किया है, फैसला आने के बाद मुझे जेल से बाहर नहीं निकाला गया। फैसले के बाद मालूम था कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। जेल में इमरान खान साहब के साथ तशद्दुद हुआ है, इसके हवाले से भी मुशर्रफ बीबी साहब ने बात की है, लेकिन उसके हवाले में जो आगे सच है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे धक्के मारे गए नैब की टीम की जानिब से। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया है कि मैं उनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जो मेरी बीवी को अगर कुछ भी हुआ। इमरान खान से आज मैं मिला हूँ, अली मोहम्मद जो हैं खान साहब वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से आज मैं मिला हूँ। इमरान खान पर तशद्दुद के हवाले से मेरे इल्म में कोई बात नहीं है। खुदा न खास्ता ऐसा
हुआ तो शदीद मजम्मत करेंगे। बस ये मजम्मतें कर रहे हैं, इसके अलावा ये कर भी कुछ नहीं रहे। और हुकूमत भी और ताकतवर भी ये समझता है कि मजम्मत के अलावा इनके पास दूसरी कोई बात भी नहीं है। फिर इमरान खान साहब के हवाले से बात बुशरा बीबी ने की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल इमरान खान जब जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया तो वो सो रहे थे। इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी से पहले कहा कि मैं नहा कर आता हूँ, पुलिस वालों को कि मैं नहा कर आता हूँ, आप जाएं, मैं अपनी गिरफ्तारी देता हूँ। लेकिन घर में घुसे, हमारा बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ा, पुलिस ने इमरान खान साहब के मुंह पर कपड़ा डाला और घसीट कर साथ ले गए। बुशरा बीबी साहब ने आज खुल के बात की है। इमरान खान की गिरफ्तारी 8 दिन बाद अटक जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो वो सूख चुके थे, यानी कि कमज़ोर हो चुके थे। अटक जेल में जहाँ रखा गया वहाँ पर गलाजत थी, खाने को कुछ नहीं देते थे और साथ में इमरान खान साहब ने जो खाना खाया था वो भी गंदा खाना उनको फराम किया जाता था। इमरान खान को जिस जेल में साले में रखा गया था वहाँ पर कपड़े खुद वो धोते थे, कीड़े मकोड़े थे और इमरान खान साहब रात भर कीड़े जो हैं वो निकालते रहते थे अपने कमरे से। दुश्मन पर ये इस तरह का कोई एक्ट नहीं करते और अपने मुल्क के जो वज़ीर आज़म है साबिक़, उनके साथ इन्होंने ये चीज़ की है। मुल्क के 1, 2, 3 को शर्म आनी चाहिए, 1, 2, 3 को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मुल्क से मुखलिस और खुदमुख्तार शख्स को जेल में रखा हुआ है। जो लुटेरे और डाकू हैं वो VIP ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर बैरिस्टर ज़फ़र के हवाले से उन्होंने बात की कि उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल जाया जाता था और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर ज़फ़र जो हैं 2-3 मरतबा कॉल की जो उन्होंने नहीं सुनी। मैंने अपने लोगों से कहा कि अली ज़फ़र को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में इमरान खान को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। यहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने और भी काफ़ी बात की है। उन्होंने ये भी बात की है, साफ़ियों ने कहा कि आपने जो टॉयलेट क्लीनर है उसके हवाले से बात की थी और जहर की मिलावट के हवाले से बात की थी तो आपने कोई सबूत नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि खाने में जहर जो है वो मिलाई जाती थी और टॉयलेट क्लीनर मिलाया जाता था। मुझे मेरे एक ख़ास शख्स ने बताया जो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकती। तो इस तरह मेरी 2 महीने तबीयत ख़राब रही अच्छी खासी। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने बड़ी वाज़ेह मतलब आज गुफ्तगू की है, खुल के की है, ताकतवर को पैगाम दिया है, हुकूमत को पैगाम दिया है कि हम डट के खड़े हैं, जो मर्जी कर लो, जितना जुल्म मर्जी कर लो, हम पीछे नहीं हटने वाले। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक क्लैश बना हुआ है छोटा सा। जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, वो कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं और 2 सीनियर जजेस मुनीब अख्तर और मसूर अली शाह साहब। तो जो नून लीग की अपील है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर बहस चल रही है। जो मुनीब अख्तर साहब हैं वो कहते हैं कि फिल फौर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम छुट्टियों के बाद भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब उनको बड़ी जल्दी है कि इसको आज ही मुकर्रर कर दिया जाए, छुट्टियाँ मनसूख हो जाएँ, मगर जो ये पटिशन है ये लगनी चाहिए, अपील के लिए लगनी चाहिए। लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने वाज़ह कर दिया है कि जो 13 रुकनी बेंच सुन रहा था वही इस पटिशन को दोबारा सुनेगा, उसमें कोई और जज या एडहॉक जज शामिल नहीं हो सकते। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।